तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाई अपने सोल्जर की टीम लेकर एक बहुत ही खतरनाक जंगल में पहुंचा था, जहां पर उन पर कुछ फिनिक्स ने अटैक कर दिया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब एक बहुत ही पुराने क्रिएचर का काम है। वो सभी लोग अब उस क्रिएचर को देखकर शॉक थे। तभी वहां पर एक मैजिशियन आती है। वो बहुत ही घबराई हुई थी और घबराते हुए अब वो अपना नाम बताती है, तो उसका नाम वीवी है। और अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। वो बताती है कि वो मैजिशियन सोसाइटी से है, यहाँ पर वो इस क्रिएचर को लेने के लिए आई है। वो ये भी बताती है कि वो लेवल 8 की मैजिशियन है और ये क्रिएचर असल में उसके मास्टर का पेट है। वो यहाँ रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ये मुझे दे दीजिए। यहाँ पर बाई सोच रहा था कि उसे ये पेट वापस कर देना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, माना कि ये गर्ल क्यूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूं। अब वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस पेट ने क्या किया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर को अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर आ गया और इसने हमें परेशान किया। अगर मैं चाहूँ तो अभी पुलिस भी बुला सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि आखिर ये पुलिस क्या होता है। तो इस पर बाई अपनी बात बदलता है, क्योंकि पुलिस उसके मुंह से गलती से निकल गया था। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि इस क्रिएचर की वजह से मेरे शोल्डर कितने परेशान हुए हैं। हमें लगा कि हमने सब कुछ खो दिया है और तुम इतनी आसानी से इस पेट को वापस मांग रही हो। अब वो लड़की कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप इसके बदले जो भी कंपनसेशन चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं। अब बाई कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतनी बार मुझसे माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर कुछ भी देना होगा। अब वो लड़की तुरंत अपनी मैजिक बैग निकालती है, जिसके अंदर से वो एक पिल पर वो निकालती है। वो बहुत ही रेयर पिल थी, मगर फिर भी ये मिडिल ग्रेड पिल है। हालांकि ये महंगी मिलती है और इजीली नहीं मिलती। यहाँ पर सलेक्जार तो ये देखकर बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है, लेकिन बाई उसे रोक देता है और वो खुद उस पिल को उठाकर कहता है कि ठीक है, लेकिन ये तो मिडिल ग्रेड की पिल है, तो इसे अकेले से मेरा क्या होगा। और वैसे भी हमारी तो इतने सारे सोल्जर इंजर्ड हुए हैं। तो वैसे इसके बाद उसने उस पिल को सलेक्जार को दे ही दिया था। अब वो लड़की अपने बैग के अंदर से एक और चीज निकालती है। ये फायर मैजिक की पिल थी। इसका साइज भी बड़ा था और ये भी बहुत ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि उस वाटर वाली से भी ज्यादा रेयर। अब बाई कहता है कि इतना काफी नहीं है, तुम जरा इसे फीमेल सोल्जर की तरफ देखो, इसे कितना ज्यादा चोट लगी है, इसकी तो जान ही जाते जाते बची है। वैसे यहाँ पर सलेक्जार ने उस फायर वाली पिल को भी ले लिया था। यहाँ पर अब जैसे ही बाई फीमेल सोल्जर का कहता है, तो वो लड़की फिर से वो किसी चीज को निकाल कर वहां सलेक्जार को दे देती है। इसके बाद बाई कहता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे आगे जाकर लड़ना पड़ा, तो इससे मेरी जान जो थी वो खतरे में थी, तो इस चीज का क्या। तो इसके बाद वो लड़की अपने बैग से 2 और स्क्रॉल निकालकर सलेक्जार को दे देती है। ये दोनों स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा रेयर थे और एक इंटरमीडिएट मैजिक का है और दूसरा उसमें ज्यादा पावर का है। सभी बाई आगे और कुछ भी कहे इसके पहले ही वो लड़की कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर बाकी सभी सोल्जर और सलेक्जार इस वक्त बहुत ही शॉक थे। वो धीरे से ही कह रहे थे कि हमारे मास्टर सच में एक डेविल हैं। वैसे बाई यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने इतनी सारी चीज हमें कंपनसेशन के तौर पर दे दी, तो इसीलिए मैं इतनी चीजों से अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अब इस तरह का मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बस मैं एक चीज का और सोच रहा था। लेकिन अब वो लड़की कहती है कि लेकिन मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं। वैसे गाइस सॉरी, हम अभी तक उससे बार बार लड़की कह रहे हैं, तो उसका नाम विवियन है, लेकिन हम उसे विवी कहेंगे क्योंकि ये नाम उसकी तरफ से बहुत क्यूट है। अब बाई यहाँ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि चिंता मत करो, वो कोई मैजिक मटेरियल या फिर कोई चीज नहीं है। ये सुनकर विवी शॉक थी और धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी, मगर अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर कहता है कि देखो तुम बहुत ज्यादा अच्छे मैजिशियन हो, ये बात तो मैं मान चुका हूँ बस, लेकिन मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी को चेक करते हुए एक और रिक्वेस्ट तुमसे करनी थी कि क्या तुम अपनी कंपोजिशन के तौर पर अभी तक अपनी सीखी हुई मैजिक नॉलेज से कुछ एक्सपीरियंस मुझे दे सकती हो। इसका मतलब कुछ एडवांस मैजिक स्पेल या फिर कुछ ऐसी गाइड जो कि कम समय में तुम हमें सिखा सको और वो हमारे काम भी आए। वैसे खासकर वो ये सब सलेक्जार के लिए भी कह रहा था, लेकिन बाकी स्पेल तो सभी के काम आ सकते हैं। वैसे ये सुनकर सलेक्जार बहुत ही ज्यादा शॉक था और वो खुद बीबी भी बहुत ज्यादा शॉक थी।
यहाँ पर सलेक्जार मन में सोच रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैजिशियन अपनी कभी पूरी नॉलेज वो किसी को भी नहीं बांटती, जब तक वो उसका स्टूडेंट हो या फिर वो डेसिपल। और वीवी भी यही कह रही थी कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे मेरे मास्टर की तरफ से ऑर्डर मिला है कि मैं अपनी सीखी हुई स्पेल किसी और को मैं ना बताऊं, और ये रूल्स के अगेंस्ट होगा। अब बाई कहता है कि ये सब तो सही बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें वो इस पेट का भी ख्याल रखने को कहा होगा, लेकिन तुम इसका ख्याल नहीं रख पाई और हमें कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मेरे हिसाब से अब तुम्हें हमें मैजिक सिखाना ही होगा। अब वो कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन मैं सभी को एक साथ मैजिक नहीं सिखा सकती, मैं एक एक करके 1 बाय 1 मैजिक सिखाऊंगी। अब बाई कहता है कि ठीक है, तुमने 4 बार एक कहा है, इसका मतलब तुम 4 तरह का मैजिक सिखाओगी। ये सुनकर विवी शॉक थी। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मगर बाई कहता है कि अभी तो तुमने कहा। तो अब विवी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि नहीं, मैं कह रही थी कि मैं एक एक करके सिखाऊंगी। अब बाई कहता है कि अच्छा, तो फिर तो ये 6 हो गए। अब विवी ठीक करने के लिए कहती है कि नहीं नहीं, 4 बार वो एक ही ठीक है। तो इस पर बाई कहता है कि अच्छा, तो अब तो टोटल 10 हो गए। यहाँ पर बीवी का सर दुखने लगा था और बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो मन में सोच रही थी कि ये भले ही नॉबल है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चालाक है। लेकिन अब बिल्कुल रात हो रही थी, इसलिए वो कहती है कि देखिए, मुझे देर हो रही है, मुझे पहले यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बाद में आकर आपको मैजिक जरूर सिखाऊंगी। अब बाई कहता है कि ठीक है, तो 6 मैजिक स्पेल्स की डील फाइनल होती है। इसके बाद बाई उसे वो पेट भी दे देता है। बाई को उस पर पूरा भरोसा था कि वो उसे धोखा नहीं दे सकती। मगर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आवाज आती है, बेवकूफ लड़की, आखिर तुम मुझे सही टाइम पर मिल ही गई। तो इसके बाद वो वहां पर एक एनर्जी फैलते हुए देखते हैं और अचानक से उनके ऊपर कोई हमला कर देता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और खतरनाक था। ये देखकर ही पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा अपर लेवल के मैजिशियन ने किया है। यहाँ पर बीबी ने अपनी पावर से एक बैरियर टाइप का बनाकर बाई को बचा लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर जम गए थे। वैसे वो मरे नहीं हैं, बस उससे बर्फ में जम गए हैं और जो रोबोट थे उसकी बॉडी पर भी बर्फ जम चुकी थी। अब हम वहाँ आसमान में हुए एक और लड़की को देखते हैं। वो इस लड़की को वीवी सिस्टर कह रही थी। अब बाई जब उस लड़की को देखता है तो बिल्कुल वो सैमल की तरह दिखाई दे रही थी। सैमल वही लड़की थी जिसे हमने वहाँ पे ट्रेजर हॉल में देखा था जब बाई उस पेंटिंग को याद करने के लिए गया। यहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि आखिर फियर फैंटम मिल ही गया। अब जब रोबोट अपनी बर्फ को हटाकर वहाँ सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं लीन फैमिली का चीफ नाइट हूँ, आप कौन हो और आप यहाँ पर क्यों आई हो। अब वो लड़की रोबोट पर हमला कर देती है और फिर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लीन फैमिली मुझे डरा सकती है। यहाँ पर बीवी कह रही थी कि सिस्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ पर किसी को चोट मत पहुंचाइए। लेकिन अब वो लड़की कहती है कि मुझे जल्द से जल्द फेयर फैंटम दे दो, फिर मैं यहाँ से मैं चली जाऊंगी, या फिर अगर तुम्हें फेयर फैंटम चाहिए तो तुम उसे रख लो, लेकिन मुझे बस उसके हॉर्न मतलब सिंग दे दो। लेकिन अब यहाँ पर बीवी कहने लगती है कि नहीं सिस्टर, मैं अब वो आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इसे मार दोगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन इस पर वो लड़की कहती है कि तुम हमारे मास्टर की बात में लगी हुई हो, मुझे ये अभी चाहिए। भले ही अब उस ओल्ड मैन से पूरी दुनिया डरती हो, लेकिन मैं उससे नहीं डरती, इसलिए इसे मेरे हवाले तुम कर दो। लेकिन यहाँ पर बीवी मना कर रही थी, इस वजह से वो लड़का तुरंत ही आगे बढ़कर बीवी पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मगर हम देखते हैं कि बीवी ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया था और अब वो बिल्कुल धुएं की तरह आसमान में आ गई थी। यहाँ पर वो लड़की भी अपना फॉर्म चेंज करती है। असल में ये एक जेट पावर है, ये इसे हाई लेवल मैजिशियन ही सीख पाते हैं। और जब वो थोड़े हवा में आकर नॉर्मल होते हैं तो इस वक्त वो लड़की कह रही थी कि अरे वाह, तुमने तो जेट क्लाउड को भी सीख लिया, मगर इससे तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब यहाँ पर बीवी कहती है कि सिस्टर प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। अब वो लड़की कहने लगती है कि क्या हुआ, अगर मैंने तुम्हें फोर्स किया तो क्या तुम रोने लगोगी। जिस पर बीवी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अब वो लड़की कहती है कि मैं कुछ भी मैं कर सकती हूँ, और इसके बाद वो अपना एक डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट करती है जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टोन वही नीचे की तरफ आ रहा था। ये देखकर सभी लोग शॉक थे और अब बीवी सभी से कहती है कि तुम सभी को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब बाई वहां से भागने वाला था तभी वो लड़कियों से अपनी एनर्जी से पकड़ लेती है। अब शायद वो अपना अटैक वो करने ही वाली थी, लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वैसे अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, उसके लिए बस चैनल सब्सक्राइब से कर लेना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।